अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपके घर में किसी भी उम्र का कोई बच्चा है और वो मोबाइल इस्तेमाल करता है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से आपके बच्चे को 10 खतरनाक कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आए रोज़ नित नई ईजादात से इंसान अपने लिए आसानियां पैदा कर रहा है, मगर इन ईजादात के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के कितने ज़्यादा नुकसानात हैं, और अगर आपके घर में कोई बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसको कौन से ऐसे ख़तरनाक किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं जो आपके बच्चे को नाकारा कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ये मसाइल आपके बच्चे की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल सकते हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होने वाले नुकसानात में से सबसे पहला जो नुकसान हो सकता है वो है आई विजन का मुतासर होना, यानी आपके बच्चे की आंखें ख़राब हो सकती हैं, आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा आंखों में दर्द और एलर्जी वगैरह और आंखों के नीचे हल्के पड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो मसला हो सकता है मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो है आपके बच्चे की हियरिंग का मुतासर होना, यानी आपके बच्चे का जो कान है वो ख़राब हो सकता है, उसको सुनने में मसला हो सकता है। आने वाले वक्त में वो ऊंचा सुनने की शिकायत कर सकता है। नंबर 3 पर अगर बात करें तो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चों की जो यादाश्त है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे जो मोबाइल कम इस्तेमाल करते हैं उनकी निस्बत मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले बच्चे ज़हनी तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है और उनको सबक वगैरह याद नहीं रहता। ऐसे बच्चे जो फजूल में मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चों की जो चौथे नंबर पर अगर नुकसान की बात करें तो वो है उनकी पढ़ाई का मुतासर होना। इस तरह के बच्चे नालायक होना शुरू हो जाते हैं और उनके नंबर भी कम आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5 पे जो नुकसान होता है वो है नींद का मुतासर होना है। चूँकि स्लीप मैनेज नहीं होती और नींद ख़राब हो जाती है तो ऐसे बच्चों की जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है और बच्चे सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने का छठा बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चा मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको दर्द की शिकायत करेगा, जैसे आंखों में दर्द, सर में दर्द और कंधों में दर्द। मोबाइल इस्तेमाल करने का 7वां बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके बच्चे सोशली तौर पर आइसोलेट हो जाते हैं, यानी मुआशरती तौर पर वो दूसरों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की ज़्यादा कोशिश होती है कि वो घर वालों और दूसरे लोगों से अलग बैठें। अगर आपने कभी गौर किया है और आप किसी के घर मेहमान गए हों तो आपने अहले खाना को सलाम किया हो तो बच्चे उस सलाम का जवाब तक नहीं दे पाते। ऐसे बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे लोगों से अलग अलग कमरों में बैठना पसंद करते हैं और आप अगर मेहमान गए हों तो आपसे मिलने तक नहीं आते। इसलिए 7वें नुकसान की अगर बात करें तो बच्चे सोशली तौर पर आइसोलेट हो जाते हैं, यानी ऐसे बच्चे दूसरों से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, यानी ऐसे बच्चे जो मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फजूल में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। ऐसे बच्चे लड़ाई झगड़ा मार कुटाई पर जल्दी उतर आते हैं। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने का नामा बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि आपके बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, बच्चे गमगीन हो जाते हैं, वो खुश नहीं रहते। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके बच्चे में जो 10वां और आखिरी नुकसान हो सकता है या हो जाएगा वो है मोटापा हो जाना। ऐसे बच्चे जो मोबाइल जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कई घंटे एक जगह बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। कई घंटे एक जगह बैठने की वजह से ऐसे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर होती है। इस वजह से ऐसे बच्चे मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं।
اگر آپ کا بچہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا بچے میں کوئی پرابلم آ جائے گی، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل بھی آپ کے پاس ہے۔ اس کے صرف ہم آپ کو 2 سولوشن بتائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچے کے ان تمام مسائل پر قابو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ اپنا جو بچوں کو موبائل دینے کا ٹائم ہے وہ فکس کرنا ہوگا۔ جیسے کھانے اور سونے کے ٹائم فکس ہوتے ہیں، بچے ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں اور ٹائم پر سوتے ہیں، ٹائم پر اسکول جاتے ہیں، ایسے ہی آپ اپنے بچے کے لیے جو موبائل کا استعمال ہے اس کا ٹائم بھی فکس کر لیں۔ اس کے علاوہ بچے کو موبائل ہرگز نہ دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جو آپ اپنی انٹرٹینمنٹ ہیں، اپنا جو وقت ضائع کرتے ہیں موبائل پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی فیس بک پہ، کبھی یہ یوٹیوب پہ، فالتو قسم کی جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان میں سے آپ کو اپنا ٹائم قربان کرنا ہوگا، اپنی قربانی دینا ہوگی، اپنے انٹرٹینمنٹ کی قربانی دینا ہوگی، اور آپ کو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا۔ سادہ سی بات ہے، بچے آپ نے پیدا کیے ہیں تو تربیت بھی آپ نے ہی کرنی ہے۔ بچوں کو آؤٹنگ پر لے کر جانا چاہیے، بچوں کو پارک میں لے جایا کریں۔ اس کے علاوہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بچوں کو پلے لینڈ لے جائیں، وہاں بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بچے وہاں پر خوش ہوتے ہیں، اور دوڑنے کھیلنے کودنے کی وجہ سے بچوں میں انرجی آتی ہے، تو ایسے بچے صحت کے لحاظ سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی مفید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہیں اور آئندہ بھی لاتے رہیں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ نے پسند کی ہے۔ اگر ویڈیو کو پسند کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اجازت لینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔